हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का सम नंबर 2 करेंगे। सम नंबर 2 से पहले हम बेसिक करने वाले हैं। बेसिक कौन सा करने वाले हैं? हम जो सम नंबर 2 में यूज होगा वो बेसिक करेंगे। देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन 2 को पढ़ लेते हैं। देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, हमें कंपेयरिंग करनी है रेशियो की। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स, और हमें निकालने क्या है, लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि हमें निकालनी है कि लाइन है जो हमारी किस प्रकार की हैं, जो इक्वेशंस हमारे पास है वो किस प्रकार की हैं। जैसे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट हो रही है, और पैरेलल, या वो पैरेलल हैं, और कोइंसिडेंट, या फिर वो कोइंसिडेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, जैसे कि इंटरसेक्ट कौन सा होता है, कैसे हम रेशियो को कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले जो हमें इस प्रकार के सम दिए जाते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो हमारे पास इस फॉर्म में होते हैं। a1 प्लस b1, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट दी जाएगी। ठीक है, और देखो, इक्वेशन सेकंड होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड होगी, यानी कि इस प्रकार की इक्वेशन हमें इन सम्स में दी जाएंगी। ठीक है, जो ये हमारे पास इक्वेशंस होगी, हमें उनको इस फॉर्म में लेके आना है। कौन सी फॉर्म में लेके आना है? a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, यानी कि इन इक्वेशंस को हम इन फॉर्म में लेके आएंगे सबसे पहले। इसके बाद हमारा जो काम है वो शुरू होगा। देखो, ये इंटरसेक्ट पूछ रहे हैं एट अ पॉइंट पर, पैरेलल पूछ रहे हैं, या कोइंसिडेंट, ये हमें बतानी है। अब हम बताएंगे कि इंटरसेक्ट लाइन के लिए हमारा क्या रेशो होगा, क्या ग्राफ होगा, क्या सॉल्यूशन होगा कोइंसिडेंट के लिए, और इसी प्रकार से हम पैरेलल लाइन के लिए बात करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंटरसेक्ट की बात कर लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइन का रेशियो देखेंगे। रेशियो देखो, a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2, ये हमारा रेशियो होगा इंटरसेक्टिंग लाइन का, जिसमें हमें क्या है कि जो a1 बाय a2 नॉट इक्वल होगा हमारा b1 बाय b2 के। इसके लिए जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, देखिए यहां पर मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइन है, अर्थात आप को पता ही होगा, जब दो लाइन एक पॉइंट पर मिलती हैं तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन का पॉइंट हो गया। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखो, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है, केवल एक ही सॉल्यूशन है, वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, अर्थात यूनिक। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखो, ये हमारी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। ये किस प्रकार की इक्वेशन है? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। क्यों है ये कंसिस्टेंट, ये भी मैं आपको अभी बताता हूं। ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, ये कंसिस्टेंट इसीलिए है कि जो भी हमें इक्वेशन दी जाती है, यदि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हमारे पास कोई न कोई सॉल्यूशन आएगा। यदि हमारे पास बिल्कुल कम से कम एक सॉल्यूशन आता है तो वो हमारा कंसिस्टेंट लाइन होगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगी। वो हमारे पास जो इक्वेशन होगी क्या होगी? कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, और जिसमें हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन ना आए वो इनकंसिस्टेंट होती है। मैं आशा करता हूं आपको इंटरसेक्टिंग लाइन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है, कोइंसिडेंट लाइन, पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम पैरेलल को देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम कौन सी देखेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। देखिए, कोइंसिडेंट लाइन,
कोइंसिडेंट लाइन का जो रेशियो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है जिसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसमें ये हमारे पास तीनों रेशियो इक्वल होंगे, 3 के 3 रेशियो इक्वल होंगे। और अब हम इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो ग्राफ इसका हमारे पास कुछ इस प्रकार का होगा, जैसे ये हमारे पास है एक्स अक्ष और ये हमारे पास है वाई अक्ष। मान लो हमने कोई पहले लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, और जो दूसरी लाइन है वो भी इसी के ऊपर ड्रॉ है, वो भी इसी के ऊपर ड्रॉ है, सेम ऐसे ही वो भी इसी के ऊपर ड्रॉ है। ये हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन होती है, जिसके ऊपर हमारी सेकंड जो लाइन है वो इसके ऊपर ड्रॉ होती है, वो हमारे कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। देखो कोइंसिडेंट लाइन में सॉल्यूशन देखो हमारे पास, ये हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो सॉल्यूशन हो सकता है 2 4 यहाँ हो, 4 2 यहाँ हो, यहाँ भी सॉल्यूशन हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इस पर हमें नहीं पता, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कितने सॉल्यूशन होंगे इस पर हमें नहीं पता कि कितने सॉल्यूशन होंगे। तो इसीलिए इसके सॉल्यूशन हमारे पास कितने होंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी। इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इन्फिनिटी अर्थात मैनी सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है इसके नीचे, इसके ऊपर नीचे हमें नहीं पता ये कहाँ, यहाँ भी पॉइंट हो सकता है, कोई पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, कोई पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, कोई यहाँ भी हो सकता है, कोई यहाँ भी हो सकता है। तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो इसलिए इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। और इसकी बात कर लेते हैं, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। देखो तो मैंने आपको एक बात सबसे पहले क्लियर कर दी थी, कंसिस्टेंट वो होता है जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो, कम से कम एक सॉल्यूशन हो। मगर जो कोइंसिडेंट लाइन है वो हमारी क्या होगी, वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सॉल्यूशन है। ये डिपेंड करता है कि कितने सॉल्यूशन है, हमें इस पर कोई कुछ इसके बारे में पता नहीं है कि इस पर कितने सॉल्यूशन होंगे, इसलिए हम इस जो इक्वेशन को डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सबसे लास्ट है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन की बात कर लेते हैं। पैरेलल लाइन में देखिए हमारे पास क्या होगा, पैरेलल लाइन, देखिए पैरेलल लाइन का रेशियो हमारे पास क्या होगा, रेशियो होगा A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 नॉट इक्वल होगा C1/C2। यानी कि पैरेलल लाइन में क्या होगा कि हमें 2 लाइन दी जाएंगी या हमें 3 लाइन दी जाएंगी, जितनी भी हमें लाइन दी जाएंगी, मगर एक बात उनमें कॉमन होगी कि वो सारी की सारी जो लाइन होंगी वो पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी। देखिए इसके लिए जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये कोई लाइन है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये कोई लाइन है, ये इसके पैरेलल है। अर्थात जब ये 2 लाइन है ये आपस में पैरेलल है, तो इस पर देखिए हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं बनता, कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये कभी भी आपस में काटेंगे नहीं, एक दूसरे को कभी अटैच नहीं होंगी। तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इसलिए क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है। और रही बात इसकी कंसिस्टेंट की, ये कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी, तो आप बिल्कुल अब तो भली भांति जान चुके होंगे कि ये इनकंसिस्टेंट होगी। क्यों होगी, क्योंकि इस पर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, और जिस इक्वेशन में हमें कोई सॉल्यूशन ना हो वो हमारी इनकंसिस्टेंट होती है, जिस पर हमारी सॉल्यूशन हो वो कंसिस्टेंट होती है। ठीक है। अच्छा, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए कंसिस्टेंट होने के लिए। ठीक है, तो इस पर तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो ये इनकंसिस्टेंट होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सम नंबर फर्स्ट की। सम नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए आप, हमें दिया गया है 5x - 4y। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इनको कंपेयर करके देखते हैं, फिर देखते हैं ये इंटरसेक्ट लाइन होगी या कोइंसिडेंट लाइन होगी या फिर पैरेलल लाइन होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है,
अब इनको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम इसको वो जो फॉर्म मैंने बताई थी आपको, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 की फॉर्म में लेकर आते हैं इसको। देखिए A1 हमारे पास क्या है 5, A2 हमारे पास क्या है 7, अच्छा B1 हमारे पास क्या है -4, अच्छा B2 हमारे पास क्या है 6 और C1 हमारे पास क्या है 8, अच्छा C2 हमारे पास क्या है 9। देखो ये कभी इसकी इक्वल नहीं होगी, 5/7 नहीं नॉट इक्वल होगा -4/6 के, और ये देखो ये भी नहीं इक्वल होगा, अर्थात हमारी तीनों इक्वल नहीं है, तीनों इक्वल नहीं हमें देखनी नहीं है। यदि हमारी पहली इक्वल नहीं है तो अर्थात क्या होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन, हमें ये लास्ट वाली देखनी ही नहीं है। जब हमारी दो नॉट इक्वल हैं फर्स्ट और सेकंड, तो अर्थात ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये हमारी कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। यहां पर देखिए ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, हमें सिर्फ ये बताना था कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या नहीं होगी, ठीक है। और इसके बाद हमें कुछ नहीं बताना कि ये इसका एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा, ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगी, तो आप वो तो अच्छी तरह जान ही चुके हैं, ठीक है दोस्तों। और जो सेकंड और थर्ड सम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। मैं आपका दोस्त रवीन कुमार।